हरिओम। अगर आपकी डिलीवरी भी जल्दी में होने वाली है तो आपको ना कुछ चीज़ें पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पहले से तैयारी कर लो और तैयार भी रहो कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके साथ पहली बार होगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। ठीक है, लेकिन पहले से पता रहेगा तो आराम से निश्चित होकर जाओगे और बहुत ही अच्छे से और समझदारी के साथ अपने बेबी की डिलीवरी करोगे। ठीक है, यहाँ हम देखो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होने वाली है तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी है तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होने वाली होती है लेकिन एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन आपको डॉक्टर पहले ही बता देती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा नीचे आ गया है और बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है और आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है बढ़िया से, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन डिलीवरी के दौरान भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की हार्ट बीट अगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो या फिर आप कर ही नहीं पा रहे हो, जैसे बच्चे को पुश करके बाहर निकालना चाहिए, जोर लगाना चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत खतरा हो जाता है। तो फिर एकदम से ही सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। वो एक अलग सिचुएशन होता है, किसी किसी के साथ होता है, इसलिए पहले से तैयार रहिए और अपने आप पे बिल्कुल बिलीव रखिए कि मैं कर सकती हूँ, तो आप आराम से कर पाएंगी। बाकी अब जान लेते हैं कि क्या क्या आपको तैयारी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी आपकी डिलीवरी में कितना समय बाकी है और कब आपकी डिलीवरी का डेट आपको डॉक्टर ने दिया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि हम सभी महिलाएं गहने पहनने के बहुत शौकीन होते हैं। गले में पहनो, कान में पहनो, हाथ में पहनो, बिछिया पहनते हैं। लेकिन जब आप डिलीवरी के लिए डिलीवरी रूम के अंदर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें खुलवा दी जाती हैं। तो कोई भी आपने चीज़ ऐसी गोल्ड की पहनी है तो आप उसको उतार दीजिए, है ना। मंगलसूत्र वगैरह है, चूड़ियाँ वगैरह है, या फिर आपने कान में पहना है, नाक में पहना है, सबको उतार दीजिए, क्योंकि उतारना ही पड़ता है। और कुछ चीज़ जैसे बिछिया हैं आपको पहनना ही होता है तो आप उसको पहन के जाइए, लेकिन जब डिलीवरी रूम के अंदर जाइए तो खोल दीजिए, आने के बाद पहन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महंगी चीज़ें संभालना ही पड़ता है किसी को, इससे अच्छा कि घर पे खोल के आओ। ठीक है, और हाँ, कई बार आप नाखून अगर लगा के जाती हैं तो वो भी आपको रिमूव किया जाता है ना, तो आप अपने नेल पॉलिश को भी रिमूव करके जाइएगा। ठीक है, पहले से ही। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप डिलीवरी हॉस्पिटल जाएंगी तो वहाँ पे आपके हेयर को भी रिमूव किया जाएगा, प्राइवेट पार्ट के हेयर को। तो अगर आप पहले से ही कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा करेंगे कि क्यों करके नहीं आए हो, कर देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे किसी और से नहीं कराना, मैं खुद ही करूँ, तो आप खुद भी कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पता है कि आपकी डिलीवरी कितने दिनों के अंदर हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर आपको डेट देती हैं, तो अपना डिलीवरी बैग पहले से ही तैयार करके रख लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रह गया, वो रह गया, उसके लिए भागा दौड़ी करो, उसके लिए भागा दौड़ी करो। आप नहीं करोगे लेकिन आपके हस्बैंड या फिर आपके परिवार वाले को बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए पहले से ही क्या करें कि अपना डिलीवरी बैग तैयार कर लीजिए। ठीक है, और साथ में चार्जर रख लीजिए, मोबाइल फ़ोन रख लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, पैसे वगैरह हैं, सबको पहले से ही इकट्ठा रखिए। और एकदम से जब लगे कि डिलीवरी का दर्द आ गया है तो हॉस्पिटल पहुंच जाइए, आराम से डिलीवरी करवाइए। इसके साथ देखिए, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप को दर्द आता है, आप हॉस्पिटल जाती हैं, तो आपको एकदम से डिलीवरी रूम के अंदर नहीं लेके जाते हैं। पहले क्या होता है कि आपको इमरजेंसी में हो सकता है रखें थोड़ी देर, आपका वहाँ पे बीपी चेक होता है ना, और जो भी टेस्ट उनको लगता है ज़रूरी करवाना वो करवाते हैं, ताकि वो समझ सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि बीपी कंट्रोल में नहीं है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, इसलिए बीपी सही होना ज़रूरी है। जो भी ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट होने के बाद ही आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि वो आपके सर्विक्स को भी चेक करते फिंगर से, है ना। पहले भी किया होगा, आपको पता है, और नहीं पता तो आपको बता दूं, फिंगर की सहायता से जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, वो आपके वजाइना को चेक करेंगे कि अभी वो कितना खुल गया है। क्योंकि जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं खुलेगा तब तक आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके नहीं जाएंगे। अगर कम खुला हुआ है तो क्या करेंगे वो कि आपके प्राइवेट पार्ट पे जेल लगाएंगे, ताकि आपको संकुचन आए, जल्दी से आपका जो है सर्विक्स खुले। और क्या करेंगे कि आपको दर्द बढ़ाने की दवा भी देंगे, ताकि आपका दर्द जल्दी जल्दी बढ़े और आपका सर्विक्स खुले। ठीक है, और उनको अगर कुछ और भी मेडिसिन देना होगा एनर्जी के लिए तो वो भी आपको ड्रिप के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो वो तो वहाँ पे वो करेंगे। ठीक है, दर्द बढ़ाने की दवा भी देंगे, जेल भी लगाएंगे, ताकि जल्दी से आपका सर्विक्स खुले। और आपको ये भी कहेंगे कि अभी टाइम है तो थोड़ा सा टहल लो, दीवार के सहारे टहल लो, आप उघड़ू अवस्था में बैठो। ठीक है, और जब भी यूरिन पास करने जाते हो तो बैठ के करो, ताकि वो खुले, है ना। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहने के लिए वो कहते हैं, ताकि जल्दी से सर्विक्स खुल जाए।
इसके अलावा ये भी होता है कि बार बार आपको संकुचन आता है, तो आपके घर से जो भी आए हैं ना, आप उनसे ये बोलिए कि आपके पीठ पे हल्का हल्का मसाज करें, क्योंकि आपको जो लेबर पेन आता है, डिलीवरी का दर्द आता है ना, वो लगातार नहीं होता, रुक रुक के होता है। अभी दर्द हो गया, थोड़ा सा बंद हो जाएगा, फिर से दर्द होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर से दर्द होगा, और आपका बच्चेदानी का मुंह जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे आपका दर्द भी बढ़ता चला जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा समय के लिए आएगी। ठीक है, मान लीजिए कि पहले आपका सर्विक्स 3 सेंटीमीटर ओपन था, तो आपको मान लीजिए कि दर्द 30-40 सेकंड आया, लेकिन मान लीजिए कि अभी आपके सर्विक्स का मुंह 7 सेंटीमीटर या फिर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर ओपन हो चुका है, तो आपको दर्द जो है 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक रह सकता है। और जितना दर्द आपको यहाँ हो रहा था उसकी मात्रा बढ़ के इतनी हो जाएगी, बहुत भयंकर दर्द होगा आपको, है ना। तो इस टाइप से लेबर पेन होता है। तो लेकिन कोई अगर पीठ को सहला देता है, मसाज कर देता है, मालिश कर देता है, तो बहुत राहत मिलती है। ठीक है, तो किसी से मालिश करवाते रहिए। अगर हॉस्पिटल में किसी ने सलाह दे दिया तो बढ़िया है, नहीं दिया है तो मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि कोई ना कोई साथ में होगा, उसको बोलो जब भी दर्द आए हल्का हल्का मालिश करे, मसाज करे, आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। और पीठ के बल ज़्यादा मत लेटिएगा, साइड से लेटिएगा, इससे भी आप दर्द को अच्छे से बर्दाश्त कर पाती हैं। ठीक है, और हो सके तो बीच बीच में टहलते रहिएगा ताकि जल्दी सर्विक्स खुले। ठीक है, तो ये छोटी सी सलाह है। और हाँ, इस टाइम बिल्कुल भी हैवी डाइट मत लीजिएगा, जितना हो सके लिक्विड ही डाइट लीजिए। खिचड़ी भी खा रहे हैं तो बिल्कुल पतला होना चाहिए, ताकि आपके पेट को, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना मिले और काम के लिए, क्योंकि अभी अंदर प्रक्रिया बच्चे को बाहर लाने की चल रही है। लेकिन हैवी खाना खा लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो पेट है, अंदर का जो फंक्शन है वो बिगड़ जाएगा और आपके पेट को दूसरा काम भी करना पड़ेगा। तो ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी है। ऐसा नहीं कि भूखे प्यासे रहना है, लिक्विड चीज़ें आप आराम से ले सकते हैं। हॉट चॉकलेट ले लीजिए, आप लिक्विड टाइप का ओट्स बना के ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए। ठीक है, रोटी वगैरह जो हैवी चीज़ें होती हैं उसको मत खाइए। आप फल वगैरह खा सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, और हो सके तो थोड़ा बहुत गर्म चीज़ें भी लीजिए, ये भी आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि दूध में घी डाल के पी लेते हैं, बहुत हैवी होता है, उल्टी आ जाती है, और ऐसे में जो हॉर्मोन्स होते हैं ना डिलीवरी वाले, वो बनना बंद हो जाते हैं और लेबर पेन आना बंद हो जाता है, और फिर आपको डांट पड़ती है और सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करें कि किसी ने बोल दिया कि चाय में दूध में घी डाल के ले लो तो बच्चा फिसल के बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, हल्का फुल्का चाय भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉफ़ी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, दूध भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि हैवी चीज़ें नहीं खानी है, कि भाई कहीं से कोई रिश्तेदार आया पूरी सब्जी लेके तू भी खा ले और आप भी खाने लग गए, मत कीजिएगा ये गलती। अब देखो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका इस समय बार बार सर्विक्स को चेक किया जाएगा फिंगर की सहायता से कि वो कितना खुल रहा है। तो इसमें आपको शर्म नहीं करना, सभी के साथ होता है, तो अपने शर्म को घर पे रख के जाइएगा, क्योंकि भाई बार बार चेक वो करेंगे ही, क्योंकि उनको देखना होता है कि अभी कितना खुल गया है। और जब 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है तभी आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाते हैं। और हाँ, उससे पहले आपको एनिमा दिया जाता है कि आपका पेट अच्छे से क्लीन हो सके, क्योंकि कई बार डिलीवरी के दौरान ना पोटी सूसू बाहर निकल जाती है। तो एनिमा देने से क्या होता है कि आपका पेट अच्छे से क्लीन हो जाता है, और फिर आप उस टाइम पोटी सूसू नहीं करती हैं और आपको पेट में अलग से दर्द भी नहीं होता है। अगर किसी हॉस्पिटल में नहीं दिया जा रहा तो आपको कहा जाता है कि डिलीवरी वाले बेड पे लेटने से पहले, वो थोड़ा अलग टाइप का बेड होता है, ये देखो इस टाइप का पिक्चर देखो, इस टाइप का होता है, तो उस पर लिटाने से पहले आपको कहा जाता है कि अच्छे से अपने पेट को क्लीन कर लो, क्योंकि इस टाइम दस्त की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, तो अच्छे से पेट को साफ कर लो, अच्छे से सूसू कर लो, और उसके बाद बेड पे आके लेट जाओ और आराम से डिलीवरी करो। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे पे नज़र रखी जाती है कि बच्चे की स्थिति कैसी है, हार्ट बीट देखी जाती है, और आपका बार बार बीपी भी चेक किया जाता है। बाकी देखो जी, क्या होता है कि लेबर पेन के दौरान ही आपकी पानी की थैली फट जाती है, जिसमें कि आपका बच्चा रहता है ना एमिटी फ्लूइड में, वो आपका फट जाता है, उससे पानी निकलने लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एमिटी फ्लूइड यानी कि पानी की थैली फटती नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर फिंगर की सहायता से उसको फाड़ देती है, सारा पानी आपका निकल जाता है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर अपने आप फट गया तो बढ़िया है, नहीं फटा तो डॉक्टर वो फाड़ देती हैं, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को बाहर आना है। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब क्या होगा कि आपको डिलीवरी वाले बेड पे लिटाया जाएगा, और उसमें 2 स्टैंड होते हैं, उसमें आपके पैरों को फंसा दिया जाएगा, और आपसे डॉक्टर ये कहेंगी कि बेटा जब भी दर्द आता है तभी आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए पुश करना है, जोर लगाना है, ताकि आपका बच्चा बाहर आ सके। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने एक बार लगाया जोर और बच्चा बाहर आ जाएगा। आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है इस काम में। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, और जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेके पुश कीजिए, जोर लगाइए, और आपका बच्चा बाहर आ जाएगा। अब देखो जी, ऐसा होता है कि
आप कई बार जोड़ लगाती हैं, जोड़ लगाने का तरीका भी डॉक्टर आपको बताती हैं कि कैसे आपको पुश करना है। मोस्टली क्या होता है, जैसे कि हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो हम कैसे जोड़ लगाते हैं पोटी को बाहर लाने के लिए, इसी टाइप से आपको बहुत तेज़ का जोड़ लगाना होता है। और आपको क्या करना होता है कि उठ के अपनी ठुंडी को छाती पे लगाना पड़ता है, ताकि आपका पेट यहाँ से प्रेस हो और आपका बच्चा जो है बाहर निकले। ठीक है, आपके वहाँ पे हेल्प की जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको ही सब कुछ करना है। वहाँ पे नर्स होती हैं, वो आपकी हेल्प करती हैं, दीदी भी होती हैं, वो भी हेल्प करती हैं ना। डॉक्टर भी आपको बार-बार जो है मोटिवेट करती हैं कि चलो भाई पुश करो, बच्चे को बाहर लाओ, ठीक है? तो वो हो जाता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस उनकी बात को ध्यान से सुनना होता है। और जब आपको दर्द नहीं आता है तो अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, शांत आराम से बिल्कुल कूल डाउन कर लीजिए, गहरी और लंबी साँस लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको शांति मिलेगी और जब दोबारा से दर्द आएगा तो आप फिर जोर लगाएँगी और फिर जल्दी से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे ही आपके डॉक्टर को आपके बच्चे का सिर दिखता है, वो मोस्टली कट लगा देती हैं, क्योंकि आपको पता ही है आजकल नॉर्मल डिलीवरी में भी कट लगा दिया जाता है। तो वो कट लगा देती हैं और बच्चे को बाहर निकाल लेती हैं। उसके बाद आपकी छाती पे बच्चा रखा जाता है, किसी-किसी हॉस्पिटल में नहीं रखते हैं, सीधा आपको दिखा के जो वहाँ बच्चे के डॉक्टर होते हैं उनको दे देते हैं गर्भनाल को काट के, ताकि वो देख सकें कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चे के फेफड़े में बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है तो उसको बाहर निकालना होता है, और ताकि बच्चा सांस ले सके, इसके अलावा बच्चा रो सके, तो ये चीज़ें होती हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी देखो जी, क्या होता है कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपके प्लेसेंटा की डिलीवरी करवाई जाती है, डॉक्टर आराम से निकाल लेती हैं। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपको कट लगा हुआ है तो टाँके लगाए जाते हैं। टाँके लगाने के बाद अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो कई बार हो सकता है कि ओटी भी लेके जाना पड़े, तो वो कभी-कभी किसी-किसी के साथ होता है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि इतना ही कट लगाते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर महिलाएँ इस टाइम बेहोश हो जाती हैं, सो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं, दवाइयों का असर भी होता है। तो हो सकता है कि 1 से 2 घंटे के बाद या फिर उससे ज़्यादा घंटे के बाद या आपकी नींद खुले, फिर आप अपने बेबी को देखो, और डिलीवरी के बाद आपको आपके रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। आपकी पूरी फैमिली को आपका बच्चा दिखाया जाता है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो बच्चा आपके पास ही आपके रूम में रहता है। लेकिन मान लीजिए कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो बच्चे को बच्चे का जो आईसीयू होता है ना, एनआईसीयू, उसमें रखा जाता है। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है और पूरी निगरानी रखी जाती है कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जाए। बाकी मोस्टली ज़्यादातर बच्चे सही रहते हैं। तो जब आपका डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, 1 दिन के बाद मोस्टली हो ही जाता है ना, या फिर किसी-किसी का उसी दिन ही हो जाता है कि सब कुछ ठीक है भैया, निकलो अपने घर पे जाओ। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 1 से 2 दिन रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं, आपको डिस्चार्ज दे देते हैं और बता देते हैं कि ये दवाई लेनी है, जो टाँके लगे हैं तो उसको कैसे आपको केयर करना है, और जो मेडिसिन लेना होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी, बहुत सी चीज़ों की, मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, तो वो सारे आपको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, हर एक चीज़ें बताई जाती हैं। बहुत से हॉस्पिटल वाले आपको ये भी बता दें कि कैसे बेबी को दूध पिलाना होता है, और टाँके लगे हुए हैं तो आपको पॉलीथीन मार के नहीं बैठना, पैर सीधा करके बैठना है, तो बहुत सी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। नहीं बताई जाती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ना कि आपको क्या जानना है, हम आपको वीडियो बना के देंगे, आपको बताएँगे कि जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ें कैसी होती हैं, वो कैसे होती हैं, हर एक चीज़ बताएँगे। और हाँ, देखो जी, अगर आपको ना प्रेगनेंसी में चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चा स्वस्थ रहे, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, गर्भ संस्कार आप जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकती हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि मैं योग टीचर भी हूँ, आयुर्वेदिक डायटीशियन भी हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप मेरा जो वेबसाइट है उस पे जा सकते हैं, ये वेबसाइट है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी मुझे व्हाट्सएप करके कह सकते हैं कि योगा लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी कि आप योग के लिए आए हैं। योगा कैसे करना है प्रेगनेंसी में, किस हिसाब से करना है, क्योंकि हर एक ट्राइमेस्टर का अलग-अलग होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अलग होता है। हम आपको सब लाइव ज़ूम के माध्यम से करवाते हैं। डेली मैं आपसे मिलूँगी लाइव, और हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, योग भी सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो कि आपके काम आएगी। तो आप मुझसे बिल्कुल जुड़िएगा, आपको जुड़ना हो तो। बाकी कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकती हैं। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।